जेएनयू का प्रेसिडेंशियल डिबेट में आए हुए आप तमाम लोगों को, मेरा नाम तालापल्ली प्रवीण बापता की तरफ से आप तमाम लोगों को जय भीम और हुलजोहार पेश करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं जय भीम और हुलजोहार पेश करना चाहता हूं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और तमाम बहुजन महिलाओं को, जिनकी वजह से बहुजनों के घर में दिया जलती है। मैं जय भीम और हुलजोहार पेश करना चाहता हूं धरती आबा बिरसा मुंडा को, जिनकी वजह से इस देश का आदिवासियों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते इस देश का जमींदारों के खिलाफ लड़ना सीखा। मैं जय भीम और हुलजोहार पेश करना चाहता हूँ माता ज्योतिबा फुले को, जिनकी वजह से इस देश में बहुजन लोग शिक्षित हो रहे। मैं जय भीम और हुलजोहार पेश करना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांटीराम को, जिनकी वजह से इस देश में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आया। साथ ही इस कैंपस में कुछ दिन पहले जय भीम का नारा नहीं लगता था। आप लेफ्ट राइट सब जय भीम बोल रहे हैं। आज ये सवाल है, कुछ लोगों को ये मालूम नहीं हुलजोहार का मतलब क्या है। बापता सिखाएगा हुलजोहार का मतलब क्या होता है। साथ ही इस कैंपस में कुछ लोग पिछले 2-3 साल से गायब रहते हर मोमेंट में, लेकिन वो सीधा प्रेसिडेंशियल डिबेट में हाजिरी देते हैं, परफॉर्मेंस करने आते हैं। मैं बताना चाहता हूँ प्रेसिडेंशियल डिबेट कोई परफॉर्मेंस नहीं है। प्रेसिडेंशियल डिबेट एक विजनरी के लिए ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, पितृसत्ता के खिलाफ लड़ने वाला डिबेट है। साथ ही डिबेट शुरू होने से पहले कुछ बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग यहाँ आके बोलेंगे साथी ये चुनाव फांसीवाद के दौर में हो रहा है, लेकिन साथी हम ये बताएंगे ये चुनाव जो है फांसीवाद के दौर में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव जो है लड़ाई के दौर पे हो रहा है। इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी, महिला, LGBTQ और इस देश का तमाम अप्रेस नेशनलिटी इस फांसीवाद के खिलाफ इस अभी लड़ाई लड़ रहे। इसीलिए ये लड़ाई का दौर है साथी, हम इस लड़ाई के दौर को मानते हैं। ये ऑपरेशन यूनिटी का दौर है, ये जो है ये बहुजन यूनिटी का दौर है। साथी 2014 में कुछ लोग चुन के आए अच्छे दिन के नाम पे, लेकिन हम बताना चाहते हैं उस बाल नरेंद्र को। साथी कुछ लोग जो बाल नरेंद्र है उन्हें यह बताना जरूरी है, आप जो है इंसानों का संगठन नहीं है, आप जो है दंगा फसाद तो मैनिफेस्टो लिखने वाले संगठन है। साथी आप जो है गाय के नाम पर जो राजनीति करते हैं। आपको पता है गाय, आपको पता है एक माँ का दर्द, अगर आपको पता है माँ का दर्द, आप गाय के नाम पर कभी अखलाक, जुनेश और नजीब और रोहित इन तमाम लोगों को नहीं मारते और इन तमाम लोगों को गायब नहीं करते। साथी अगर आपको पता है एक माँ का ममता, आज हमारे सामने नजीब होता, लेकिन साथी हमारे सामने क्या है, हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट है ABVP का, जिसमें लिखा है मिस्टर नजीब अहमद इज मेंटली अनफिट। लेकिन शर्म की बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट में जो है आयशा को मोहित पांडे ने भी साइन किया। साथी ये बहुत ही शर्म और अफसोस की बात है। साथी हम ये बताएंगे कि ये जो चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव के दौर में कुछ लोग भारत माता की जय जय कहते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वो लोग जब गुजरात और कंधमाल में रेप करते महिलाओं का, ये लोग भारत माता का जय कह के महिलाओं का रेप करते आए। लेकिन साथी उन्हें ये बताएंगे इस देश को कोई अगर माँ होगा वो होगा राधिका वेमुला, वो होगा फातिमा नफीस, जो इस दौर में फांसीवाद के खिलाफ लड़ते हुए चेहरा है। साथी ये मंच होगा फातिमा नफीस का, ये मंच होगा राधिका वेमुला का। साथी कुछ लोग डिमोनेटाइजेशन करके विदेश बार बार चक्कर काट के आ रहे हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है 19 के चुनाव के बाद वो जो है इस देश नहीं गुजरात में घूमने के भी लायक नहीं रहेंगे। और साथी ना सिर्फ इस देश, लेकिन JNU का जनता भी मोदी को करारा जवाब देगा एकदम। साथी हम ये बताना चाहते हैं कुछ लोग इस कैंपस में सीट कट करवा दिया, लेकिन वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जियो यूनिवर्सिटी। उन्हें बताना चाहते हैं 19 के चुनाव के बाद आपका हाल जो है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप में होगा, आपका हाल जो है सिर्फ और सिर्फ जियो यूनिवर्सिटी में दिखेगा। साथ ही आप आते हैं इस कैंपस का कुछ वामपंथ तथाकथित लेफ्ट यूनिटी पे। साथ ही ये कौन सा यूनिटी है,
इनका यूनिटी बनता है नॉमिनेशन के दिन, इनका यूनिटी खत्म होता है रिजल्ट के दिन। साथी ऐसा क्यों है? यूनिटी बनता है स्ट्रगल में, यूनिटी बनता है आंदोलन में। साथी मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 1 साल में जो ISSF DSF यूनियन में रहा था, उन्होंने कौन सा प्रोटेस्ट किया सीट कट के खिलाफ? उन्होंने कौन सा कोर्ट केस किया सीट कट के खिलाफ? उन्होंने कौन सा कोर्ट केस किया और उन्होंने कौन सा प्रोटेस्ट किया रिजर्वेशन के पक्ष में? साथी ये लोग जब बादशाह ब्लॉकेड कर रहा था, इस यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, जब बादशाह ब्लॉकेड कर रहा था, ये लोग कैंपस का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? 100 मीटर से दूर भाग रहे थे। साथी ये लोग, ये मैं बताना चाहता हूं साथी, SFI का कॉमरेड है बिजू कृष्णन। बिजू कृष्णन 2001 में 100 मीटर का रूल पे साइन किया है। साथी शर्मनाक बात है। साथी कुछ लोग अपने आप को आंदोलन का अनमोल सौगात बताते हैं अपने आप को, लेकिन असली में पता है इनका नाम क्या है? ये लोग सर्वाइवर और कॉम्प्लेनेंट का कैरेक्टर असैसिनेट करने वाला नाम है आयशा। साथी शर्मनाक बात यह है कि ये अलायंस कब करते हैं SFI से? SFI से अलायंस आयशा तब करते हैं जब इनका एक कॉमरेड सेक्सुअल हरेसमेंट और रेप केस में पकड़ा जाता है। इन्हें डर था चुनाव हारने का। साथी इनका अलायंस जिस चीज पे हुआ है, सिंगूर और नंदीग्राम में SFI और CPM के गुंडों ने सिंगूर और नंदीग्राम को महिलाओं को रेप किया है, और साथ ही साथ चित्रलेखा जो CPM के गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ते अपना रोजी रोटी के लिए ऑटो चला रही, उसके खिलाफ ये लोग दमन करते। साथी ये पेट्रियार्कल यूनिटी है। साथी ये बात करते जेंडर जस्टिस का, साथी ये बात करता सोशल जस्टिस का। साथी जब सीट कट हो रहा था, जब इस कैंपस में स्टूडेंट लॉकडाउन कर रहा था, साथी ये लॉकडाउन के खिलाफ मीटिंग बुलाते हैं, ये ऑनगोइंग मूवमेंट के खिलाफ UGP में रेजोल्यूशन लाते हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कौन सा वामपंथ राजनीति है जो ऑनगोइंग मूवमेंट के खिलाफ रेजोल्यूशन लाता है। साथी कुछ लोग जो है संविधान जला रहे इस देश में, कुछ लोग जो है रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है। साथी आप संविधान जला रहे ना, 19 में आपको जिस तरीके से जवाब देगा इस देश का जनता, आपका चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगा। साथी कुछ लोग जो है संविधान को बोलते हैं बुर्जुआजी डॉक्यूमेंट, और ये लोग जो है जब कोर्ट जाते हैं, जब सीट कट हुआ, एक संगठन है इस कैंपस में द्रोणाचार्य स्टूडेंट फेडरेशन, ये संगठन जब कोर्ट केस लड़ता है, ये क्या करता है? जब हाईकोर्ट बोलता है UGC गजट पे स्टे है, ये लोग कैंपस को नहीं बताते। ये द्रोणाचार्यों के पक्ष में खड़े होके कभी नहीं बताते। साथी ये बताना बहुत जरूरी है, ये लेफ्ट यूनिटी जो है बार बार बोलता है कि बादशाह को वोट मत दीजिएगा, ABVP आएगा। कहां से ABVP आएगा? पिछले 49 ईयर्स से इस कैंपस में लेफ्ट रहा है, लेकिन साथी ये लोग क्या कर रहे हैं? 49 ईयर्स से लेफ्ट रहा है, वो इस कैंपस में ABVP के खिलाफ कौन सा प्रोग्राम किया, ABVP के खिलाफ कौन सा एजेंडा किया, कौन सा कैंपेन किया जिसकी वजह से ABVP खत्म हुआ है? साथी ABVP को जिंदा रखने में इस कैंपस में लेफ्ट का ही योगदान है। साथी लेफ्ट ने इस कैंपस में ABVP को जिंदा रखा। साथी ये चुनाव लिंगदो के दौर में हो रहा है। आज हमने देखा लिंगदो की वजह से जो है GRC हमारा स्टूडेंट्स विजुअली चैलेंज फोरम स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन दिया, उनका सवाल पूछने का GRC जो है वो तक नहीं माना, इसीलिए जो डिबेट लेट रुक गया। मैं कंडेम करता हूं इस लिंगदो कमेटी को और GRC को। साथी आई ऑल्सो सैल्यूट द स्ट्रगलिंग स्पिरिट ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड which fought the court case and got their constitutional 5% representation। साथ ही साथ मैं बात बताना चाहता हूं, जब 5% रिप्रेजेंटेशन के लिए PWD स्टूडेंट्स अपने कोर्ट केस लड़ रहा था, कुछ वामपंथ संगठन इस कैंपस में बोल रहा है PWD स्टूडेंट्स नहीं चाहते इस कैंपस में एडमिशन हो। साथी ये बताना बहुत जरूरी है, अगर इस कैंपस में सीटें नहीं होगा, अगर इस कैंपस में एडमिशन नहीं होगा, आप कैसे लगाओगे लाल सलाम, आप कैसे लगाओगे नक्सलवादी लाल सलाम का नारा? साथी ये बताना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इस कैंपस को बताते, इस कैंपस को हमने बनाया। अगर तुम इस कैंपस को बनाते
सीट कट क्यों हुआ और 100% वाइवा क्यों होता है साथी कुछ लोग जो है इस कैंपस को बोलते हैं उन्हीं की वजह से बापसा जैसे संगठन यहाँ है, लेकिन साथी हम ये बताएंगे कि बापसा जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए गया। आप आते हैं एजेंडा पे, बापसा अगर चुन के आएगा, BAPSA will ensure that there will be gender differentiation points in MPhil PhD admissions. BAPSA will ensure that there will be 1,000 MPhil PhD seats. It will also ensure there will be GSCAS elections which will be recognized by the students and also the administration. BAPSA will ensure that there will be an equal opportunity cell. There will be an PWD cell. साथ ही साथ the campus will also have 24/7 health center along with health insurance. साथी अब आते हैं इस कैंपस का जो डायनामिक्स का, कुछ लोग बार बार बताते हैं कि तालापल्ली प्रवीण का नॉमिनेशन कैंसिल होगा क्योंकि उसमें फाइन है, हॉस्टल ट्रांसफर है। साथी ये बताना बहुत जरूरी है, मेरा नॉमिनेशन जो है मूवमेंट से निकला हुआ नॉमिनेशन है। एक कैंपस का लेफ्ट जो है लिंगड़ो लाया और 2 गिफ्ट दिया। वो क्या है? संदीप सिंह जो ऐसा का है वो राहुल गांधी का पेट और एक बंदा जो है और एक बंदे को जिसको 2-3 साल छुपा के रखा हर मूवमेंट से ताकि प्रोक्लेंटरी ना हो, वो जो सोने की चिड़िया है वो है साई बालाजी। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ इनको डर जो है ABP से नहीं है, इनको डर जो है बापसा से, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ साथी इस कैंपस में जो डर के माहौल पे राजनीति कर रहे, डर के बाजार पर खड़ी हुई राजनीति को आप उखाड़ के फेंकिए, क्योंकि साथी आप लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम पास हो गया है, आप जो है अपना जहन चला के इस यूनिवर्सिटी में आए। मैं अपील करता हूँ साथी इस डर में इस लेफ्ट और राइट के बैनर में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप इस लेफ्ट और राइट के बैनर में फंसेंगे आपका मुद्दा छूटेगा। साथी आपका मुद्दा अगर क्लिंच होना है, आंदोलन वाला लोगों को लेके आइए, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको लेके आइए, जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनको लेके आइए। साथी अगर हमें पिछले साल की तरह ये लेफ्ट यूनिटी जीतेगा, ये सिर्फ क्या करता है फेसबुक में अपडेट, व्हाट्सएप में अपडेट क्या है, इनके पास कुछ नहीं है। साथी मैं पैनल का अपील करता हूँ, मेरा नाम तालापल्ली प्रवीण, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए विश्वनाथ प्रजापति और साथी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कनकलाल यादव। साथी बताना बहुत जरूरी है, ना लेफ्ट आएगा ना राइट आएगा, इस बार आएगा काला, काला बता दो।